नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज आइल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उनके परमानेंट मेंबर्स, उनके टेम्पररी मेंबर्स और उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन के साथ में ही 1945 में हुआ और उस टाइम पर इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ। तो वो ये देखते हुए किया गया कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद कौन सी ऐसी कंट्री है जो पावरफुल है और रिस्पॉन्सिबल है और वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो विनर्स हैं, जो विक्टर्स हैं, जो जीते हुए हैं। सो वो 5 देशों में यूके, द यूनाइटेड किंगडम है, द यूनाइटेड स्टेट्स, फिर फ्रांस है, उसके बाद रसिया और चाइना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूएनएससी के बारे में। तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं, तो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आल्सो नोन एज द परमानेंट 5, बिग 5 और P5। तो जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको बिग 5, P5 या परमानेंट 5 भी कहा जाता है और ये आर द 5 sovereign states to whom the UN Charter of 1945 grants a permanent seat on the UN Security Council: चाइना, फ्रांस, रसिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। जैसा कि मैंने आपको कहा, आगे देखते हैं कि इनका इलेक्शन हुआ कैसे था, इनको चुना कैसे गया। तो द परमानेंट मेंबर्स वेर ऑल अलाइज इन वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ल्ड वॉर टू के पार्ट थे एंड द विक्टर्स ऑफ दैट वॉर and are also all states with nuclear weapons, though not all 5 had developed nuclear weapons prior to the formation of the United Nations. ठीक है, the remaining 10 members of the council are elected by the General Assembly. तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें 9 टेम्पररी मेंबर्स भी होते हैं जो 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है, इस ग्रुप में कुल मिला के 193 कंट्रीज़ हैं और ये इनका एक मीटिंग होता है जब इलेक्शन होना होता है और इस असेंबली में सभी को वोटिंग का राइट्स है और हर एक कंट्री के वोट का जो पावर है वो 1 है। तो यहाँ पे जो सारे कंट्रीज़ का वोटिंग का पावर है उसका जो वैल्यू है वो 1 है और हर कंट्री यहाँ पे इक्वल होती है। तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से 10 कंट्री जो हैं वो चुने जाने हैं। ये डिसाइड करते हैं वोटिंग के द्वारा कि कौन सी कंट्री है जो ये बिड जीत रही है टेम्पररी मेंबर्स 2 साल बनने के लिए यूएनएससी में। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास में पावर ऑफ वीटो होता है। तो पावर ऑफ वीटो जो होता है इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी समझिए बिल आया है यूएनएससी में और उस पर बात हो रही है, समझ लीजिए सारे जितने भी हमारे 15 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग जो 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्पररी हैं, इसमें से 14 लोग जो हैं वो रेडी हैं, लेकिन एक मेंबर जो है वो रेडी नहीं है और वो परमानेंट मेंबर है वहाँ का, वो 5 में से एक है। तो अगर वो रेडी नहीं है और वो अगर वीटो करता है तो वो जो बिल है आपका उसमें ना कोई अमेंडमेंट हो सकता है और ना वो बिल पास हो सकता है, चाहे फिर पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही क्यों ना हो, लेकिन वो बिल पास नहीं किया जाएगा क्योंकि एक कंट्री ने इस पर वीटो लगा दिया है। तो वीटो जो होता है इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत किया जा रहा है। जैसे कि अभी यूएनएससी में 5 मेंबर्स हैं, लेकिन इसके एक्सपांसन की बात कर रहा है भारत के साथ में और भी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, ब्राज़ील जैसी, जो इसका एक्सपांसन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें इन कंट्रीज़ को भी ऐड किया जाए। अभी जो ये परमानेंट मेंबर्स जो 5 हैं इनको 5 नंबर से बढ़ाना चाहिए। परमानेंट मेंबर्स जो हैं इनकी संख्या जो है ये बढ़ानी चाहिए, लेकिन इस पर हमेशा चाइना वीटो करता है ताकि भारत जो है वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर ना बन पाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं कहाँ पे हैं, ये कंट्री का लोकेशन क्या है जियोग्राफिक। तो आप देख सकते हैं ये है द यूनाइटेड स्टेट्स, ये रसिया है
और ये जो थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं ब्लू, ये भी रसिया है। इसके बाद में ये आप आ जाता है चाइना, ये चाइना है। यहाँ से फिर अगर आप यहाँ आएंगे तो ये फ्रांस है, और ये भी फ्रांस है, इस पे भी फ्रांस का कब्जा है। और ये है यूके, ब्रिटेन। तो ये 5 मेंबर्स हैं जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं। हमारा प्यारा भारत यहाँ है, और भारत बहुत ही सालों से, मोदी जी जब से आए, जब से ज़्यादा एग्रेसिवली भारत ये कह रहा है कि यूएनएससी जो है और परमानेंट मेंबर्स जो सीट्स है ये बहुत ही पुरानी हो गई हैं। अब इसमें कुछ नया अमेंडमेंट करना चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत ही जिम्मेदार देश है और दुनिया में बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और भारत भी न्यूक्लियर पावर है, तो भारत चाहता है और भारत चाहता है कि यूएनएससी का एक्सपांसन हो, जिसमें ब्राज़ील या फिर जर्मनी जो है इनके साथ में अगर ये देश भी आना चाहते हैं तो ये उसमें शामिल हो जाएं, इनको भी शामिल किया जाना चाहिए। जापान भी इस ग्रुप में है, भारत के साथ में जापान है, ब्राज़ील है और जर्मनी है। ये G4 नेशंस हैं। अगर देखा जाए तो P5 प्लस ये G4, जो G4 नेशंस हैं, P5 इन्हें G4 कहा जाता है। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान को G4 नेशंस कहा जाता है। इन 8 का ये जो 9 कंट्री हो जाते हैं, इनका जो डिफेंस बजट है बहुत ही हाई है वर्ल्ड की दुनिया में। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वीटो पावर की। जैसा मैंने आपको बताया था कि वीटो पावर अगर कोई भी कंट्री वीटो कर देती है तो डिस्पाइट कि सारे पूरा दुनिया रेडी है, फिर भी वो जो बिल है वो पास नहीं होगा, वो ड्राफ्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। The power of veto refers to the veto power wielded solely by the permanent members, enabling them to prevent the adoption of any substantive draft council resolution regardless of the level of international support for the draft। जैसा मैंने आपको कहा कि कितना भी बड़ा सपोर्ट हो, लेकिन अगर वो वीटो लग जाता है उस पर तो वो पास नहीं किया जाएगा, वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। The veto does not apply to procedural votes, which is significant in that the Security Council's permanent membership can vote against a procedural draft resolution without necessarily blocking its adoption by the Council. The veto is exercised when any permanent member, the so-called P5, casts a negative vote on a substantive draft resolution. Abstention or absence from the vote by a permanent member does not prevent a draft resolution from being adopted। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सपांशन ऑफ यूएनएससी होगा तो इसमें क्या फ़ायदा है और किस तरह से और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अपोज कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस ग्रुप में यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स बनना चाहती हैं। तो देयर हैव बीन प्रपोजल सजेस्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू परमानेंट मेंबर्स। द कैंडिडेट्स यूजुअली मेंशन्ड आर ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। तो ये 4 कंट्री हैं जो चाहते हैं जाना, और एक्चुअली ये जाने के लायक हैं। इनका जो इकोनॉमी है, इनका जो जीडीपी है और इनकी जो कैपेसिटी है और ये जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, ये अपना जो कर्तव्य करते हैं देश दुनिया के लिए, जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे फिर यूनाइटेड नेशंस हो या फिर यूनिसेफ हो या फिर और कोई भी अच्छा काम करना हो दुनिया के लिए, तो ये वर्ल्ड में सपोर्ट करते हैं काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में, वहाँ पे जाके अच्छे काम करते हैं और वहाँ की पब्लिक के लिए अच्छे काम करते हैं। कोई क्राइसिस आ जाता है तो वहाँ पे हेल्प करते हैं, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आगे है कि दे कंप्राइज द ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज नोन एज द G4 नेशंस विच म्यूचुअली सपोर्ट वन अनदर्स बिड फॉर परमानेंट सीट्स। और ये चारों देश जो हैं एक दूसरे की बिड को सपोर्ट करते हैं परमानेंट मेंबर जब बनने की बात आती है तो। This sort of reform has traditionally been opposed by the Uniting for Consensus group, which is composed primarily of nations that are regional rivals and economic competition of the G4. The group is led by Italy and Spain opposing Germany. तो जर्मनी P5 में ना आए या फिर जर्मनी जो है वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर ना बने, इसका अपोज उसके ही जो पड़ोसी देश हैं इटली और स्पेन, वो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये दोनों भी देश उनका अपोज करते हैं कि जर्मनी को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
मेक्सिको, कोलंबिया और अर्जेंटीना जो है ये ब्राजील का अपोज करते हैं कि ब्राजील को जो है वो परमानेंट मेंबर का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। सेम इंडिया का अपोज जो है पाकिस्तान करता है, ऑफ कोर्स चाइना भी करता है। इसके अलावा टर्की भी है और इंडोनेशिया है, कुछ और कंट्रीज हैं जो इस चीज का सपोर्ट नहीं करते कि इस G4 नेशंस जो है ब्राजील, जर्मनी और जापान, इनको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। साउथ कोरिया जो है वो जापान का अपोज करता है। नॉर्थ कोरिया, हालांकि नॉर्थ कोरिया भी है बट नॉर्थ कोरिया अपोज नहीं करता। साउथ कोरिया जहाँ पे किम जोंग है, तो किम जोंग की जो देश है वो इसका अपोज करता है। Since 1992, Italy and other council members have instead proposed semi-permanent seats or expanding the number of temporary seats. सो इटली और जो अदर काउंसिल मेंबर्स हैं, कुछ और काउंसिल मेंबर्स हैं, इटली है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं या फिर ये प्रपोज करते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि भाई सेमी परमानेंट सीट्स दी जाए या फिर जो टेम्पररी सीट्स है जो 10 है अभी करंट में टेम्पररी सीट्स, इसको बढ़ाया जाए। Most of the leading candidates for permanent membership are regularly elected onto the Security Council by their respective groups. Japan was elected for 11 two-year terms. तो जापान 11 बार 2 साल के लिए नॉन परमानेंट टेम्पररी सीट पे यूएनएससी में इलेक्ट हुआ है, उसको यूएनजीए में वोट्स मिले हैं। भारत को 8 बार मिले हैं। अभी 2020 में करंट में भी भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्पररी सीट्स का मेंबर है और भारत को इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला था। आउट ऑफ 193 मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे वोट मिल गए थे, 2-4 छोड़ के। इसके अलावा ब्राज़ील जो है वो 10 साल के लिए रह चुका है, जर्मनी 3 बार रह चुका है। In 2013, the P5 and G4 members of the UN Security Council accounted for 8 of the world's 10 largest defense budgets, according to the Stockholm International Peace Research Institute. So जो सिपरी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने कहा कि जो P5 नेशंस हैं, परमानेंट जो मेंबर्स हैं, प्लस G4 मेंबर्स हैं, तो इन सबका जो डिफेंस बजट है वो 8 ऑफ द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट डिफेंस बजट्स है। ठीक है, जो वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट डिफेंस बजट हैं वो उसमें 8 यही हैं। ये जो 9 कंट्री हैं, परमानेंट 5 और G4 नेशन, 9 में 10 टॉप डिफेंस बजट आता है उसमें से 8 कंट्री तो इसी में से आते हैं। तो सिपरी का इनडायरेक्टली ये कहना है कि ये जो है P5 एंड G4 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अगर इनका डिफेंस बजट ये हर साल इतना बढ़ा रहे हैं तो ये डिफेंस बजट बढ़ाना जो होता है ये अच्छा नहीं माना जाता है। और क्योंकि अगर आप अपने आप को मजबूत कर रहे हो या फिर अगर आप अपना डिफेंस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपसे लोग डरेंगे और आप अगर इस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो शायद एक गलत मैसेज जाता है कि अगर आप डिफेंस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप अगर कर रहे हैं तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।